एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे, इसी ने इलेक्ट्रोलाइट को क्लासिफाई किया। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट सीखना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कौन स्ट्रांग होते हैं, कौन वीक होते हैं, सारी बातें करेंगे। आइए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फैराडे ने क्या किया, उसने शुगर लिया और इस शुगर को वाटर में डाल दिया तो उसे मिल गया शुगर सॉल्यूशन। फिर उसने देखा साल्ट लिया, साल्ट में कोई भी साल्ट आप ले सकते हैं, NaCl ले लिया, इसको वाटर में डाल दिया तो बन गया साल्ट सॉल्यूशन। अब जब उसने देखा इसको वाटर में डाल के तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही थी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे ही साल्ट को वाटर में डाला तब उसने देखा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर साल्ट में वाटर में डालने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है तो उसने बोल दिया कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रही है, कैटायन एनायन में टूट रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा रही है, इसका मतलब शुगर क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो साल्ट, नमक तो इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन चीनी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्योंकि NaCl, साल्ट, नमक ये आयंस में ब्रेक करता है वाटर में डालने पर। कहते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट उसी से बोलते हैं जो एक्वस सोल्यूशन में डालने पर अपने रेस्पेक्टिव आयंस में टूट जाए। हमें कैटायन और एनायन दे सोल्यूशन के अंदर तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और NaCl को आप वाटर में डालेंगे तो टूट जाएगा Na+Cl- में, लेकिन शुगर यानी चीनी वाटर में आप डालोगे तो घुल जाएगा, लेकिन कैटायन और एनायन में टूटेगा नहीं। घुलना अलग बात है, कैटायन एनायंस में टूटना अलग बात है। अब फैराडे ने यह बताया, चूंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फैराडे का बहुत गहरा रिश्ता है, इसने बड़े बड़े लॉस दिए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में तो फैराडे ने काम किया ही है। फैराडे ने कहा कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट ये दो तरह का होगा, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू लगभग 1 आएगी। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम आएगा। यानी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा अपने आयंस में, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये 10%, 15%, 20% से ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होता। जैसे कोई ऑर्गेनिक एसिड है, आपने ले लिया, थोड़ा बहुत डिसोसिएट होगा, बाकी अनडिसोसिएट पड़ा रहेगा। लेकिन अगर कोई NaCl ले लिया, ऐसा कोई ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, तो ये 100% डिसोसिएट हो जाएंगे। तो अगर एक्वस सोल्यूशन में 100% डिसोसिएट हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो रहा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये या तो एसिड हो सकता है, या बेस हो सकता है, या साल्ट हो सकता है। इन्हीं में से बनेंगे इलेक्ट्रोलाइट और हम आपको दिखाएंगे 1 बाय 1। आइए बच्चों देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि ये 2 वैरायटी के हो गए। अब एक हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट। लीजिए, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा
यानी ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 10:1 हो जाएगी लगभग। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत कम आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और फिर मोस्ट ऑफ द साल्ट, मोस्ट ऑफ साल्ट, सारे नहीं ज़्यादातर, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों जितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, HClO4 इसेट्रा, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। इन्हें जैसे एक सोल्यूशन में डालेंगे 100% कैटायन एनायन में ब्रेक कर जाएंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस में जितने एल्कली मेटल के बेस होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग बेस होते ही हैं, जैसे NaOH, KOH, CSOH, जितने एल्कली मेटल वाले हैं सब, और साथ ही साथ बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड इसेट्रा, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। अगर साल्ट में बात करें तो बड़ा नामी गिरामी डेली पढ़ते हैं आप, नमक खाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नौसादर NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिस्ट है। और स्ट्रॉन्ग को छोड़ दीजिए तो जो बच गए वो सब के सब क्या हो गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे वीक एसिड, सारे वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस, सारे वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोस्ट ऑफ द साल्ट, मोस्ट ऑफ द साल्ट, और ज़्यादातर साल्ट जो हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हैं। जैसे वीक एसिड कौन कौन से हैं भैया, सारे ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड हैं, वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। जैसे HCN भी वीक है, H2S भी वीक है, फार्मिक एसिड भी वीक है, एस्टिक एसिड भी वीक है, सारे ऑर्गेनिक वाले वीक हैं। साथ ही साथ फास्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ये सब के सब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। यानी जो स्ट्रॉन्ग वाला बताया था उनको छोड़ दो तो बाकी जितने एसिड है सब वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। वीक बेस की बात करें जैसे मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ये सब के सब वीक बेस हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट की बात तो AgCl, AgBr, PbI2, लेड सल्फेट इसेट्रा, ज़्यादातर साल्ट सब क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। इन्हें अगर आप डालेंगे एक्वस सोल्यूशन में तो ये 10-5% डिसोसिएट होने वाले हैं, इससे ज़्यादा ये डिसोसिएट नहीं होंगे। तो जो आज की क्लास में आपने देखा इलेक्ट्रोलाइट, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।